नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। दोस्तों, आज इस छोटी सी वीडियो के अंतर्गत बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में जिसका पेपर आप सभी ने अभी दिया है, जो अभी संपन्न हुआ है, उसके रिजल्ट को लेकर जो आपकी कयास लगाई जा रही है या बच्चों के दिमाग में आपका जो है एक शंका पैदा हो रही है, उससे संबंधित जो अभी अपर सचिव हैं बिहार सरकार के पाठक जी, उनके द्वारा एक आपका जो है नोटिस जारी किया गया है। और ये नोटिस बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में जो आपके भर्ती होने के लिए जिन विद्यार्थियों ने पेपर दिया है उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बिहार शिक्षक भर्ती 2023 की। आप सभी पेपर देकर आए होंगे, अब रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा उसकी डेट को लेकर जो है अभी कसमकस लगी हुई होगी, या कहा जाए तो बहुत सारी संभावनाएं आपके दिमाग में आ रही होंगी, बहुत सारी शंकाएं आपके दिमाग में आ रही होंगी। उसके लिए अभी आपका जो है एक नोटिस जारी हुआ है, किसके द्वारा? के पाठक जो आपके अपर सचिव हैं या अपर मुख्य सचिव हैं, कहां के? बिहार सरकार शिक्षा विभाग जो है उसके लिए। और इसका जो विषय है बच्चों, वो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। विषय है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रथम चरण के संबंध में। भाई, प्रथम चरण मतलब जो पेपर वाला आपका जो चरण था, जो टीयर था, वो संपन्न हो चुका है। अब उसके आगे वाला चरण है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बाकी कार्यक्रम वाला है। तो अब वो चरण से संबंधित कुछ नोटिस आपका जो है वो जारी की गई है और ये नोटिस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें देखिए, यहां पर लिखा हुआ है कि लगभग आपका जो परिणाम है वो आपका बहुत जल्द ही आपका घोषित होगा। इसी नोटिफिकेशन में इस बात को कहा गया है। लेकिन ये जो परिणाम है, ये जो नोटिस है, ये आपका जो है परिणाम एक प्रकार से अगर देखा जाए, मैं अगर डेट की बात करूं बच्चों, तो लगभग आपकी जो डेट है वो डेट आपकी 15 से 25 अक्टूबर के बीच है। ठीक है, तो 15 से 25 अक्टूबर के बीच में आपका रिजल्ट आपके पास हो जाएगा। 101% आपको शिक्षक भर्ती का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। 15 से 25 अक्टूबर के बीच आपके सामने ये रिजल्ट आपके पास होगा। यहां पर उन्होंने बताया कि परिणाम जब घोषित हो जाएगा, मतलब 15 से 25 अक्टूबर के बीच में हो जाएगा, घोषित होने के पश्चात शिक्षा विभाग को बड़ी संख्या में शिक्षकों के योगदान एवं अन्य प्राथमिकताओं को पूरा करना होगा। इसका मतलब जो शिक्षकों से संबंधित जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और अन्य जो कार्यक्रम है, जो द्वितीय चरण के जो कार्यक्रम है, उन्हें पूरा करना होगा। उसे इस हेतु अनुरोध है कि आप जिला मुख्यालय में एक ऐसा स्थल जो है चुने जहां पर औसतन 2 से 3 हजार के बीच में शिक्षकों के योगदान की प्रक्रिया को 4 से 5 दिन में पूरा किया जा सके। मतलब आप स्वयं सोचे कि बिहार सरकार कितना ज्यादा रैपिड स्पीड में है कि अपर सचिव ने ये क्लियरली आपका जो है जिलाधिकारियों को कह दिया है कि आप एक ऐसा स्थान चुनिए जिस स्थान में आपका 2 से 3 हजार शिक्षकों को रखा जा सके। रखने का मतलब बुलाया जा सके, और बुलाकर 4 से 5 दिन के अंदर आपका जो है उनका जो द्वितीय चरण का कार्यक्रम है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्यक्रम है, जो अन्य कार्यक्रम है, उसे पूरी तरह से संपन्न कराया जा सके। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बड़ी आपका एक प्रकार से देखा जाए तो खुशखबरी है कि 25 अक्टूबर के आसपास तक तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अक्टूबर या नवंबर के पहले वीक में, दिवाली से पहले पहले आपके हाथ में आपकी ज्वाइनिंग भी आ जाएगी। ये बिहार सरकार के अधिकारी का जो है या के पाठक जी का जो है उनके द्वारा यह सूचना जारी की गई है। अब इसमें लिखा गया है, प्राप्त अनुभव के आधार पर इस काम के लिए जिले में जो आपका मुख्यालय उपलब्ध है, जो परामर्श केंद्र है डीआरसीसी जिसको कहा जाता है, वो पूरी तरह से उपयुक्त है। मतलब वहां पर 2 से 3 हजार शिक्षकों को भर्ती के जो द्वितीय चरण है उस प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। उसके अलावा इन्होंने कहा कि भाई एक और अल्टरनेट आप ढूंढ कर रखें, इससे अतिरिक्त एक और अल्टरनेट का भी आप चयन करके रखें, ताकि आपके पास एक बैकअप रहे कि अगर कोई समस्या आती है, वो जो आपका परामर्श केंद्र है डीआरसीसी, अगर वहां पर नहीं हो पाता है तो अपने पास पूरी तरह से एक बैकअप होना चाहिए। ठीक है, और यहां पर आपका जो है ये कंप्लीट होने के बाद केंद्रीकृत तरीके से एक आपका जो है पूरी तरह से सिस्टम या सॉफ्टवेयर आपका जो है वो बनाया गया है। आपको भी पता होगा, अगर आप बिहार से संबंधित हैं और शिक्षक भर्ती आपने दी है तो अभी आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले आपका जो है पेपर में प्रेस रिलीज एक प्रकार से हुई थी कि बिहार सरकार द्वारा एक सेंट्रल आपका जो है सॉफ्टवेयर बनाया गया है, ताकि जो शिक्षक भर्ती होगी उसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना है, वो वहां पर पूरी तरह से सेंट्रल आपका एक ऑर्गेनाइज
सिस्टम में आपका जो है वो किया जाएगा। तो ये भी बहुत फास्ट ट्रैक पे आपका काम होगा। तो कहने का अर्थ यहां पर लिखा है कि आप एक ऐसा बैकअप तैयार केंद्रीकृत तरीके से आपका जो है एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, अतः सभी प्रकार की ज्वाइंट फॉर्मेलिटीज ऑनलाइन ही होंगी। तो इस बात को पूरी तरह से ध्यान रखिएगा कि अब आगे का जो द्वितीय चरण है उसमें जो भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी तरह से आपका जो है ऑनलाइन होगी। वो जो सेंट्रल आपका जो है एक ऐप बनाया गया है, वो जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है, वो जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है, उसमें आपका आगे का बायोमेट्रिक जो प्रोसेस होना है, भाई आपको ज्वाइनिंग मिलेगी लेकिन पूरी तरह से बायोमेट्रिक आपका जो है वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद से ज्वाइनिंग मिलेगी। तो इस बात को पूरी तरह से आपको ध्यान रखना है। अब समय आ चुका है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट आपने वहां पर सबमिट किए थे या जिन डॉक्यूमेंटों का नंबर्स आपने वहां पर लिखा था कि भाई ये डॉक्यूमेंट है, अब उन्हें आप सही कर लें। और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो आपके एक प्रकार से अगर देखा जाए तो आपका जो है बहुत सारे आपके जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपीयरिंग है, ठीक है, डीलेड में अपीयरिंग है या अन्य आपके जो है इस प्रकार के एग्जामों में अपीयरिंग है, तो उनके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए जो भी विद्यार्थी अपीयरिंग वाले हैं उनके लिए सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपको परेशान नहीं होना है। आपका रिजल्ट आ चुका है और किसी भी कारण से अगर वो डिजी लॉकर में नहीं आया है तो उस समय वो उस प्रकार से प्रक्रिया का पालन करके आपकी नियुक्ति आपको दे दी जाएगी। उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपका रिजल्ट आ चुका है। हाँ, अपीयरिंग वालों को एकदम निश्चिंत रहें आप कि आपका रिजल्ट जो है वो आ चुका है। हाँ, और एक प्रकार से डिजी लॉकर में नहीं आया, वो बिल्कुल आ जाएगा, तो किसी भी तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और आप सभी को, जिन विद्यार्थियों का आपका जो है ये आपका नंबर्स आ चुके हैं, जिनको आगे वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और किसी भी तरह की समस्या अगर आप फेस करते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हमारी टीम द्वारा उपयुक्त जवाब जो है वो आपको प्रदान किया जाएगा। धन्यवाद।